ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और सीधे रुख करेंगे मिंटो हॉल, जहां पहुंच चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। योजना के आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी भी उपस्थित हैं। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे मंत्रिपरिषद के अनेक वरिष्ठ सदस्य इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस कार्यक्रम के रूपरेखा बताने के लिए और इस कार्यक्रम की जो परिकल्पना है उसके बारे में हम सबको अवगत कराने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी को। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रतिभावान छात्रों को लैपटॉप वितरण के इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मंत्रिपरिषद के हमारे वरिष्ठ साथीगण आदरणीय कमल पटेल जी, राम खिलावन पटेल जी, हमारे मीना सिंह जी, ओम सकलेचा जी, स्कूल शिक्षा विभाग की पीएस मैडम, कमिश्नर कियावत मैडम, उपस्थित सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, सभी अधिकारी वर्ग और प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी प्रतिभावान छात्र बंधु भगिनी, पत्रकार बंधु, आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनके द्वारा प्रदेश के 40,000 से भी अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कंप्यूटर क्रय करने हेतु 25-25 हजार रुपये की राशि एक प्रशस्ति पत्र उन्हें प्रदान किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि कई वर्षों से योजना हमारे प्रदेश में चल रही थी, लेकिन पिछली सरकार ने इस योजना को बंद किया गया था। उसके कारण से आज भी जब मैं कई क्षेत्र में जाता हूं तो गत वर्ष जो टॉपर विद्यार्थी थे वो आज भी मांग करते हैं और सरकार को कोसने का काम करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर से उन बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष से फिर योजना को प्रारंभ कर दिया है और पूरे छात्र समुदाय में इस योजना के कारण उत्साह का वातावरण है और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने छात्रों की भावना के अनुरूप निर्णय लिया है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मानसी मंत्री जी, आपने बहुत सुंदर रूपरेखा बताई। अब मैं माननीय आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे सीनियर मंत्री सम्माननीय कमल पटेल जी, सम्माननीय राम खिलावन पटेल जी, सम्माननीय परमार जी, सम्माननीय ओम सकलेचा जी, हमारी पीएस रश्मि मैडम, कियावत मैडम और कमिश्नर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और इस सभागार में और पूरे प्रदेश भर से जुड़े हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं, आज प्रतिभावान छात्रों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे बच्चे 80% से जो ज्यादा अंक लाए हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उन सभी बच्चों को अपनी ओर से मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ बच्चों कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, प्रदेश का नाम रोशन करते रहें। मैं आप सबको बहुत शुभकामना प्रेषित करना चाहती हूँ, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब का भी आप सबकी ओर से बहुत बहुत उनका अभिनंदन और वंदन करना चाहती हूँ।
क्योंकि अभी बीच में सवा साल तो मुझे पता नहीं है कि वो करते कि नहीं करते, पर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब वापस आए तो हमारे बच्चों को बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान में रखे और आज उनकी योजना अनुसार फिर से हमारे बच्चों को 25-25 हजार की राशि हमारे बच्चों को लैपटॉप खरीदने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खाते में ऑनलाइन करेंगे। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ में इसमें 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय हेतु 25,000 रुपए की राशि प्रति विद्यार्थी के मान से प्रदान की जाती थी। वर्ष 2013 से इसकी परिधि में अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी लिया गया। समय समय पर इस योजना का दायरा बढ़ाया जाता रहा है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इस बार वर्ष 2020 की कक्षा 12वीं की परीक्षा में 80% तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 40,436 विद्यार्थियों को रुपए 25,000 प्रति विद्यार्थी के मान से कुल 101 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। आज इसमें से 85 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 16,153 विद्यार्थियों के बैंक खातों में रुपए 40.38 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वन क्लिक के माध्यम से सीधे अंतरित की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ। आज के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। एनआईसी के स्तर से सभी जिलों में 5-5 विद्यार्थियों को जिला कलेक्टरों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त कार्यक्रम में भी सम्मानित किया जाएगा। शेष विद्यार्थी इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख सकेंगे। शेष विद्यार्थियों के लिए जो राशि दी जाना है वो भी अतिशीघ्र हम जारी करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे 6 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीकात्मक चेक प्रदान करें। सबसे पहले श्री रजनीश सिंगरोले, जो कि मॉडल जीटी नगर भोपाल के विद्यार्थी रहे हैं। इन्होंने विज्ञान संकाय में 97% अंक अर्जित किए हैं। श्री रजनीश सिंगरोले, पिता श्री फागूलाल सिंगरोले। श्री रजनीश सिंगरोले। श्री सुमित शुक्ला अशासकीय कोपल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर भोपाल के छात्र हैं। इन्होंने गणित संकाय में 96.4% अंक अंकित किए हैं। श्री सुमित शुक्ला, पिता श्री अरविंद कुमार शुक्ला। श्री सुमित शुक्ला, गणित संकाय। कुमारी अंचल जैन शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल की छात्रा रही हैं। इन्होंने वाणिज्य संकाय में 95.6% अंक अर्जित किए हैं। कुमारी अंचल जैन। कुमारी अंजलि मिश्रा मॉडल जीटी नगर भोपाल की विद्यार्थी रही हैं। इन्होंने गणित संकाय में 95.6% अंक अर्जित किए हैं। कुमारी अंजलि मिश्रा, पुत्री श्री गिरीश मिश्रा। कुमारी इल्मा खान मॉडल जीटी नगर भोपाल की विद्यार्थी रही हैं। कुमारी इल्मा खान ने विज्ञान संकाय में 95.2% अंक अर्जित किए हैं। कुमारी इल्मा खान, पिता श्री इशरत खान, मॉडल जीटी नगर भोपाल। कुमारी इल्मा खान। कुमारी शैल्या सिंह अशासकीय लक्ष्मी देवी विक्योमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर भोपाल की छात्रा रही हैं। इन्होंने विज्ञान संकाय में 95.4% अंक अर्जित किए हैं। कुमारी शैल्या सिंह, पिता श्री संजय सिंह।
धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे 3 जिलों में 4 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले रीवा से 2 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कुमारी खुशी सिंह ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्योंथर जिला रीवा से कक्षा 12वीं की परीक्षा 97.2% अंकों से उत्तीर्ण की है और कला संकाय में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके पिता श्री रमेश सिंह कृषक हैं, माता गृहिणी हैं। ये प्रतिदिन 5 किलोमीटर दूर स्थित अपने विद्यालय में छात्र कल्याणकारी योजना अंतर्गत प्राप्त साइकिल से पढ़ने जाती थी। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनना चाहती हैं। रीवा से जो दूसरे हमारे साथ छात्र जुड़ रहे हैं, श्री कृष्ण कुमार केवट। श्री केवट ने पहले खुशी से बात कर लेना। बेटा खुशी बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग बेटी। 97.20%। एक बार ताली बजा के स्वागत करो। अच्छा, आप साइकिल से पढ़ने जाती थी क्या? जी। कौन सा गांव है आपका? चुनरी। और वहां से स्कूल कितनी दूर था? 5 किलोमीटर। तो रोज 5 किलोमीटर साइकिल से जाती थी और साइकिल से वापस आती थी? हाँ। अच्छा, साइकिल किसने दी थी बेटी? गवर्नमेंट से मिली थी। अच्छा, तो साइकिल का भी ठीक उपयोग हुआ। जी। अब ये बताओ खुशी, पिताजी तो खेती करते हैं। जी। ये प्रेरणा तुमको कहां से मिली कि नहीं हमको तो टॉप करना है, इतने % लेके आना है, सबसे आगे रहना है? हमारे जो स्कूल के टीचर थे और माता पिता से ये प्रेरणा मिली है और जो सदस्य थे घर के और भी हमें प्रेरणा दिए हैं। अच्छा, कितने घंटे पढ़ती थी? 5 घंटे। स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा पहले सुबह मतलब 4 बजे तक पढ़ते थे उठ के, और उसके बाद मम्मी का घाट बटाते थे, स्कूल जाते थे और स्कूल में अपना होमवर्क जो भी स्कूल में मतलब वर्क होता था वो करते थे। इसके बाद स्कूल से घर आके अपना काम करके फिर पढ़ते थे। 4 बजे उठ जाते थे? जी, मम्मी जगाती थी। अच्छा, मम्मी जगाती थी। मम्मी को गुस्सा तो नहीं होती थी? नहीं। ठीक है, 4 बजे उठना भी एक साधना है, तपस्या है। आजकल लेट राइजर ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि सवेरे अगर जल्दी उठते हैं तो उस समय जो चीजें हमारा मस्तिष्क ब्रेन जो ग्राह कर पाता है वो देर से उठने वालों का नहीं करता, ऐसा कहते हैं। सब पे लागू हो ये मैं नहीं कहता, लेकिन आप देखिए बाकी बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं कि खुशी लगातार 5 किलोमीटर जाती थी साइकिल से, 5 किलोमीटर आती थी और एक सामान्य किसान के घर पैदा हुई। खुशी बेटी ने चमत्कार किया और ये चमत्कार हर बच्चे कर सकते हैं। बेटी थोड़ा बहुत खेलती भी थी कि नहीं? नहीं, खेलते थे। स्कूल में भी एक बार हुआ था, उसमें भी भाग लिए थे। अच्छा, जब कभी कभी खेलते भी थे। हाँ, तो थोड़ा खेलना भी चाहिए। अपने प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आधा घंटे तो कम से कम हमको शरीर को ठीक और फिट रखने के लिए देना चाहिए, और उसके लिए योग हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, खेल हो सकता है, वो भी सब बच्चों को करना चाहिए। अच्छा बेटी, एक बात बताओ, पढ़ाई के अलावा और कौन सी चीज में रुचि है? उसके बाद हमें समाज सेवा करना पसंद है। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब बनना क्या है ये बताओ बेटिया? IAS बनना है। IAS बनना है? बन जाओगी बिल्कुल, क्योंकि जो सोच लेता है, ठान लेता है, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। इसलिए तुमको बहुत शुभकामनाएं हैं। बस लगन से पढ़ना भी पड़ेगा। आगे पढ़ाई में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है?
नहीं, परेशानी वैसा नहीं है, लेकिन मतलब मेरे माँ बाप की हैसियत ये नहीं है कि मतलब बाहर कोचिंग करा सके। तो अगर जो आप हमारी सहायता करते हैं तो मुझे आसानी होगी पढ़ने में। तो मामा काय के लिए बेटी? इसीलिए कैसे प्रतिभाशाली बच्चों की पढ़ाई में किसी चीज को बाधा नहीं बनने देंगे। खुशी, तुम्हारे लिए बहुत शुभकामनाएं और आगे हर कदम पे ये सरकार और तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। एक बार फिर खुशी को बधाई। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री कृष्ण कुमार केवट की भी बहुत ही प्रेरणास्पद उपलब्धि है। श्री कृष्ण कुमार केवट रीवा से कक्षा 12वीं परीक्षा कला संकाय में 82.8% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। इनके पिताजी मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं, मां गृहिणी है। श्री कृष्ण कुमार के जन्म से दोनों हाथ नहीं है। इस बालक ने पैरों को हाथ बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। हाथ न होने के कारण श्री केवट साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। वे प्रतिदिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते थे। इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर इन्होंने यह सफलता अर्जित की है। एक बार कृष्ण कुमार का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और जो जहां है वहां से बैठ के जो मुझे सुन रहा है सब स्वागत करें। ये जज्बा है, ये जिद है, ये जुनून है इस बच्चे की। दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इसने कहा मैं मजबूर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। अगर हाथ नहीं लिखेंगे तो पैर से लिख के भी काम चला लूंगा। बेटा, तुमने एक नया इतिहास रच दिया। बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन तुम्हारा। कृष्ण कुमार पिताजी मजदूरी करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। क्या बेटा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते थे, वो अब सियाने हो गए, नहीं कर पाते हैं। अब नहीं कर पाते? तो घर में और कौन कौन है बेटा? मेरे 4 भाई हैं, 4 बहन हैं। अच्छा, जो 4 भाई है वो छोटे हैं कि बड़े हैं? हमसे 2 बड़े हैं, 1 छोटा है। फिर घर का खर्च कैसे चलता है परिवार का? घर का खर्चा ऐसे पिताजी किसी के अधिया तिहाई मजदूर वो करते हैं, किसानी माताघाल, तो उसी से चल रहा है सर। अभी काम चल जाता है? नहीं चल पा रहा है सर। अच्छा बेटा, मैं सोच रहा। हाँ बोलो तुम्हारे मन में जो है बोलो। जी सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि IAS की तैयारी करना चाहता हूँ। ये हमारी भरपूर सहायता नहीं हो पा रही है घर से। हमारे माता पिता बहुत कमजोर हैं सर, तो इसीलिए नहीं हो पा रही। कृष्ण कुमार, अब तुम केवल माता पिता के बेटे नहीं हो, मध्य प्रदेश के बेटे हो, और मामा भी तुम्हारे साथ है। और आज हम ये फैसला करते हैं, कृष्ण कुमार की पढ़ाई का पूरा खर्चा, IAS की कोचिंग, ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा, वो पूरा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। उसकी एक व्यवस्था बना ली जाए। मैं निर्देशित करता हूं शिक्षा विभाग को। और सर सोच रहा हूँ कि हमारे हाथ लग जाए सर। क्या बेटा? हाथ दोनों हाथ। ये भी तुरंत, यहाँ कमिश्नर भी है, आप ही लोग व्यवस्था करो। इसका चेकअप होगा बेटे का, और जहां भी हाथ लग सकते हो वहां इसको इलाज के लिए भेजा जाएगा। आप ये नोट कर लें, जो भी खर्चा होगा राज्य शासन करेगा। और जब इतनी हिम्मत है हमारे बेटे कृष्ण कुमार में, तो बेटे तेरे हाथ भी लगेंगे और हाथ काम भी करेंगे। क्योंकि हमने उस शेर सुना था कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तू तो हौसलों से उड़ान भर रहा है बेटा। बहुत बधाई। अब तुमको IAS बनना है और बनोगे तुम, मुझे पूरा विश्वास है। ये हिम्मत मत हारना। अच्छा ये बताओ, आज सबको बताओ, जी सर, हाथ नहीं थे तो मन में कभी तुम्हारे निराशा तो नहीं आई कि अब क्या करूं, कैसे करूं? नहीं सर। क्या मन में क्या भाव आते थे? नहीं, मेरे माता पिता भेजते थे स्कूल, कहे मैं रोज जाता था स्कूल। पैर से कभी नहीं कहे कि वो ना जाए। अच्छा, फिर पैर से लिखने का विचार कैसे आया आपके मन में? अपने से धीरे धीरे देखते देखते बच्चों लोगों का हमें भी अभ्यास हो गया। पैर से लिख लेते जाते हैं? जी सर। तो चमत्कार से कम नहीं है। अरे मीडिया के मित्रों, कम से कम ऐसे बच्चे की कहानी जरूर दिखाना, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरणा प्राप्त कर सके।
हाथ नहीं है लेकिन पैरों से लिख लिख के 82% से ज्यादा नंबर लेके मेरा बेटा आ रहा है कृष्ण कुमार। तुम्हें गर्व है मध्य प्रदेश, तुम पर गर्व है मध्य प्रदेश को। अब तो तुम बस पढ़ाई की तैयारी करो, बाकी व्यवस्था कैसे बननी बात करके आदरणीय इंदर जी, शिक्षा विभाग पूरी व्यवस्था करेगा, जो भी जरूरत होगी प्रावधान कर दिया जाएगा। और इलाज की भी कैसे व्यवस्था होगी आप चिंता कीजिए, हाथ कहां लगेंगे। और पढ़ाई की आगे बच्चे से बात करके भाग कौन बैठे हैं इनके साथ? सर कमिश्नर है रीवा? मैं बैठा हूँ सर। नमस्कार सर, राजेश बोल रहा हूँ सर। राजेश, बच्चे की जवाबदारी हमने ली है पूरी सर बिल्कुल। शिक्षा विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके कहाँ इलाज होगा जी सर, उसकी बातचीत करो। और पढ़ाई का पूरा इंतजाम करना है, हाथ लगवाने भी भेजना है सर। पहले पता कर लेते हैं, यहां से भी हम पता करें कि मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, जहां भी हो सकता हो। जयपुर में भी शायद कृत्रिम अंग वाला काफी अच्छा वो है, तो एक बार देख के कहां बेहतर से बेहतर है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयपुर फुट है, जयपुर भेज के सर करवाते हैं। जयपुर भी ले जा सकते हैं, देखो बेहतर से बेहतर कहां है। जी सर। ठीक सर। बहुत बधाई बेटा। सर, हमारी अगली जो विद्यार्थी हैं कुमारी कीर्ति कुशवाहा सतना से। कुमारी कीर्ति कुशवाहा ने अशासकीय विद्यालय प्रियमवदा बिड़ला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतना से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 94.4% अंकों के साथ इन्होंने वाणिज्य संकाय की प्रावीण्य सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया है। कुमारी कीर्ति के पिता श्री कविशंकर कुशवाहा बिजली फिटिंग का कार्य करते हैं और माता श्रीमती रश्मि कुशवाहा हिंदी माध्यम के छोटे छात्रों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुमारी कीर्ति 75% दृष्टि बाधित हैं, फिर भी इन्होंने यह सराहनीय उपलब्धि प्राप्त की है। कीर्ति बेटी का भी तालियां बजा के स्वागत करो। नमस्ते मामा जी, गुड मॉर्निंग। कीर्ति बेटी कैसे हो? अच्छी हूँ मामा जी। ये जो दृष्टि बाधित है, ये क्या बचपन से ही दृष्टि में कोई कमजोरी रहती थी बेटी? पैदा बचपन से ही पैदाइशी है। अच्छा, फिर बेटी कैसे पढ़ पाती हो? मामा जी बहुत पास से बुक्स देखनी पड़ती है। अच्छा, पास से बुक देखनी, दूर का दिखाई नहीं देता। अच्छा, इलाज कहीं करवाया क्या इसका, आंखों का? मामा जी दिखवाए तो है, बट डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं है। कहाँ दिखवाए थे? आई डोनेशन इसलिए बताए। कहाँ दिखवाए थे? मामा जी यही लोकल दिखवाए थे, सतना। अब अपन ऐसा करते हैं, सतना में कौन है कीर्ति के साथ? सर मैं हूं सर, अजय कलेक्टर बोल रहा हूं। अजय, एक तो कीर्ति की आंखों के लिए चेन्नई में शंकर नेत्रालय है, मेरी जानकारी में शायद सबसे अच्छा नेत्रों का संस्थान वही है, इसलिए कीर्ति को वहां भेजने की तैयारी करो। पूरे पैसे की व्यवस्था हम करेंगे, वहां तय कर लो, बातचीत कर लो कितने पैसे लगेंगे। और कीर्ति के साथ में कौन बैठी है? माँ बैठी है क्या? माँ हो आप कीर्ति की? अच्छा, तो चिंता मत करो, कीर्ति की आंखों का पूरा इलाज होगा और भगवान की कृपा रही तो शायद कीर्ति देख पाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये ठीक से देख पाए। और आप आंखों में आंसू मत लाओ, देखो बेटी में कितनी हिम्मत है। दृष्टि बाधित होते हुए भी 75%, इसने 94.40% नंबर लेके आई है सरकारी स्कूल में। ये रियल हीरो हैं, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को देखने की जरूरत नहीं है, इन्हें अपने काम से सिद्ध कर दिया है। अभी कृष्ण कुमार से हमने बात की, आज कीर्ति से बात कर रहे हैं। मैं विभाग को भी बधाई देता हूं कि मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं अपने इन भांजे भांजियों से बात कर पा रहा हूं। कौन कहता है कि दुनिया में बड़ा काम हो नहीं सकता? जब कृष्ण कुमार और कीर्ति कर सकती है तो कोई भी बच्चा चमत्कार कर सकता है, कोई भी बच्चा चमत्कार कर सकता है। कीर्ति बेटी, आगे क्या सोचा है तुमने? मामा जी आगे बीए करके आईएएस की तैयारी करनी है। अच्छा, बीए करके आईएएस की, इस हौसले के लिए भी ताली बजाओ। लेकिन मामा जी इतना पैसा नहीं है कि कोचिंग अफोर्ड कर सके, तो आप हेल्प करिएगा। इससे नहीं तो क्या हो गया, मामा तो है बेटी। मामा जी मेरे बड़े वाले भैया की पढ़ाई भी छूट चुकी फाइनेंस कंडीशन के कारण। अब ये अजय देखो, तुरंत पहले जबलपुर से कीर्ति के पढ़ाई की भी पूरी व्यवस्था कर, ठीक है? तुम्हारी कोचिंग भी होगी कीर्ति, और कोचिंग के साथ साथ पढ़ाई की पूरे खर्चे की व्यवस्था
हम करेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम तो पहले एक बार आंखों का अभी दिखवाने की व्यवस्था करते हैं, वहां टाइम लेके। थोड़ा कोविड है अजय, तो जरा सावधानी से भेजना पड़ेगा बच्ची को वहां अस्पताल में। सर हमारे अस्पताल में सदगुरु में हाँ सर, सदगुरु सर चित्रकूट में भी सर हमारा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है सर। हमने सर सुबह ही अभी बात की थी सर, कॉर्निया भी अवेलेबल है सर उनके पास। शंकर नेत्रालय में दिखाना है बेटी को। हाँ सर, वही दिखा देंगे। शंकर नेत्रालय में दिखाना है, केवल इतना पता कर लो सैनिटाइज और बाकी सब चीजें जो कोविड में जरूरी है वो सब हो, ताकि कोई दूसरी दिक्कत ना हो। और कीर्ति के साथ उसकी मम्मी भी जाएगी, ठीक है? और आंखों में आप आंसू मत लाओ, बेटी ने कितना बड़ा काम किया है। धन्य है ऐसे माता पिता जिनकी संतान ऐसी होती है। मैं आपको भी बधाई देता हूं। नेक्स्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभिषेक शाह के भिंड से हमारे साथ जुड़ेंगे। श्री अभिषेक शाह के ने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 जिला भिंड से कक्षा 12वीं की परीक्षा गणित विषय से 92.4% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। इनके पिता श्री देवकी प्रसाद शाह के और माता श्रीमती रामदेवी शाह के मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। श्री अभिषेक ने भी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में ये सफलता अर्जित की है। अभिषेक, मेरी आवाज आ रही बेटा? जी सर। कैसे हो? नमस्ते मामा जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। खुश रहो मेरे भांजे। क्या करते हैं मम्मी पापा? सर पिताजी मजदूरी करते हैं और मां गृहिणी है। अच्छा अच्छा, पिताजी मजदूरी करते हैं। तो तुम्हारे गांव में ही स्कूल है, दूसरे गांव से स्कूल आते हो? नहीं सर, भिंड में ही स्कूल है, हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और शासकीय स्कूल में पढ़ के बेटा आपने 92.40% अंक लेके आए हो। एक बार ताली बजा के अभिषेक का भी स्वागत करें सब। देखो ये बच्चे उदाहरण इस बात का कि जरूरत नहीं है कि आपके पास सब तरह की सुविधाएं हो। पिताजी मजदूरी करते हैं, शासकीय विद्यालय में पढ़ते हैं और उसके बाद 92% से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। मैं अभिषेक आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। अब आगे क्या करने का इरादा है? सर मैं IAS बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं। सब IAS बनना चाहते हैं? देखो कोई बात नहीं, तुम भी तैयारी शुरू करो बेटा। और मुझे ये बताते हो खुशी है कि अभिषेक जैसे जितने हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत और कोई बाधा हम किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज मेरे साथ अपने मंत्री इंदर सिंह परमार हैं, मीना सिंह जी हैं, कमल पटेल जी, रामखिलावन पटेल जी, ओम सकलेचा जी और विभाग की हमारी PS रश्मि जी हैं, जयश्री जी हैं। मैं आप सबको सबसे पहले जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को बधाई, उनके गुरुजनों को बधाई। आपने एक नया इतिहास रचा है, सबको बधाई। और मेरा मन इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। पता है मेरे लिए सबसे खुशी का पल कौन सा होता है? तब जब मैं अपने भांजे भांजियों के साथ होता हूं, क्योंकि जब मैं इनसे मिलता हूं तो मन आनंदित और प्रसन्न हो जाता है। मुझे भविष्य का मध्य प्रदेश और भविष्य का भारत दिखाई देता है। लैपटॉप तो बस एक बहाना था, मुझे तो अपने बच्चों से बात करने आना था।
वो तो कोरोना ने रोक दिया, वरना आपकी मुस्कान ही मेरा ठिकाना था। हम तो लाल परेड में कार्यक्रम करते थे और हजारों बच्चों के साथ फिर फोटो का सत्र होता था, लेकिन कोरोना ने कदम बांध रखे। मेरे बेटे बेटियों, आप सबसे मेरा यह कहना है, मैंने कोशिश की सरकार बनाने के बाद कि पढ़ाई लिखाई में सरकार को सदैव आपके साथ खड़ा करूं, और इसलिए पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिलें निःशुल्क, अलग अलग स्कॉलरशिप की योजना, संबल योजना में हमने तय किया कि मेरे प्रतिभाशाली बेटे बेटी जितने भी हैं वो अच्छे अंक लेकर 12वीं में आएंगे और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, उच्च शिक्षण संस्थानों में होगा, तो उनकी फीस भी उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और जब तुम चिंता मत करो, तुम तैयारी करो। ये बात सच है कि योजना बंद हो गई थी, लेकिन इस बंद योजना को मैंने फिर से चालू किया आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर। उनको हम प्रणाम करते हैं। देखो, प्रतिभाशाली बच्चों की मदद नहीं करेंगे तो कैसे कृष्ण कुमार जैसे बेटा आगे आ पाएंगे। इसलिए फीस भरवाने की व्यवस्था, और आज जो बच्चों ने कहा कि जरूरत पड़े तो कोचिंग करवाने की व्यवस्था, मैंने ये लैपटॉप वाली योजना शुरू की थी। पहले सीएम हाउस में हम कार्यक्रम करते थे, फिर बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती चली गई, तो हमने लाल परेड में कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब ये लैपटॉप प्रोत्साहन भी है। भाई, बच्चा अच्छा करे तो सवाल पैसे का नहीं है, सवाल हिम्मत बढ़ाने का है, पीठ थपथपाने का है। प्रेरणा भी मिलती है, मन उत्साह से भरता है कि चलो हमने अच्छा किया तो सरकार ने हमारा सम्मान किया, उससे दूसरे बच्चे प्रेरित होते हैं। ये प्रतिस्पर्धा जागती है कि अगले साल हम भी लैपटॉप लेंगे। पता नहीं ये योजना क्यों बंद कर दी गई थी, लेकिन आज से ये फिर योजनाएं सब चालू। और प्रदेश में जहां भी मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूं, मेरे बेटा बेटियों, 2 लाख करोड़ का बजट है रे मध्य प्रदेश का, तुम्हारे लिए थोड़ी कटौती करेंगे, कमी थोड़ी आने देंगे। कोविड का काल है, परेशानी है, दिक्कत है थोड़ी, लेकिन उसके कारण बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं आने देंगे। तुम तैयारी करो, आगे बढ़ो, और हमारी ये सामने प्रेरणा हमारी ये बच्चे हैं। देखो, एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन ही जाता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर हम सोचेंगे कि हम क्या है, हम तो हाल मास के पुतले हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हो गए, हम क्या कर सकते हैं, तो फिर अपने मुंह की मक्खी भी अपन से नहीं उड़ेगी, दूसरा उड़ाएगा। लेकिन हम ठान लें कि दुनिया में असंभव क्या है। आज बड़े बड़े काम सब हाल मास के पुतलों ने किए, तो दुनिया में कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता जो हम ना कर सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका उदाहरण है। साधारण घर में पैदा हुए, पिताजी की मृत्यु हो गई, माताजी की मृत्यु हो गई, मामा के घर पढ़े, फिर मामा की मृत्यु भी हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, पढ़ते रहे। अत्यंत प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, मेडल, गोल्ड मेडल प्राप्त किए, और बाद में जो आज भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, उसको बनाने का
और बढ़ाने का श्रेय अगर किसी को है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को है। उनके बताए रास्ते पे हम सब चलते हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। गांधी जी भी अगर आप देखें, औसत बुद्धि थी उनकी अगर देखा जाए तो, लेकिन जिद के पक्के थे, सिद्धांत, सत्य के प्रयोग। उनकी आत्मकथा जरूर पढ़ना, तय कर लिए ये करना है तो करना है। एक साधारण बालक मोहन अपने आचरण से, अपने गुणों से, अपने कर्मों से बढ़ते बढ़ते महात्मा गांधी बन गए, जिनकी पूजा आज सारी दुनिया करती है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए। पिताजी स्टेशन पे चाय बेचते थे। चाय बेचने वाले परिवार में मोदी जी पैदा हुए। मैं अपने सामने का उदाहरण दे रहा हूं। पढ़ते थे स्कूल में, लेकिन अगर साथी भूखा है तो खुद भोजन नहीं कर पाते थे, उसको भी साथ ले जाके भोजन कराते थे। साइंस इतने के तालाब में मगरमच्छ थे, लोग उसमें जाते नहीं थे। मोदी जी घुस गए और मगरमच्छ को भी पकड़ लिया था नरेंद्र ने। और बाद में मन में जिज्ञासा हुई कुछ करना है, तो खुद को जानने हिमालय की गोद में गए। तपस्या में लीन रहे और फिर सोचा अकेले तपस्या करके क्या करेंगे, जनता की सेवा भी करना और नए भारत का निर्माण भी करना। तो लौट के आ गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, और उसके बाद फिर उनको गुजरात का भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम दिया। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। संगठन कौशल ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ गुजरात में ऐसी जमाई कि आज से 23-24 साल हो गए सत्ता के बाहर कभी गई नहीं। और बाद में जब भूकंप आया, गुजरात में महाविनाश हुआ, तब उनको मुख्यमंत्री बना के गुजरात का भेजा गया। कच्छ और भुज इसका उदाहरण है कि भूकंप में जो गुजरात पूरी तरह कच्छ और भुज तहस नहस हो गए थे, नया कच्छ बना के खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने। कैसे विनाश से उबार के विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है, उसका उदाहरण कच्छ बना, भुज बना। और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। आज मन में गर्व होता है। कई चीजें ऐसी थी जो सोचते थे कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन जैसे नरेंद्र ने कह दिया हो कि असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। पिद्दी पिद्दी से देश आंखें बताते थे हमें। लेकिन आज चीन के सैनिक भी अगर भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस करते हैं तो हमारे सैनिक उनकी गर्दन तोड़ के उनको चीन की सीमा में वापस धकेल देते हैं। एक नए भारत का उदय हुआ है। वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, ये 130 करोड़ का भारत आत्मसम्मान के साथ जिएगा, घुटने नहीं टेकेगा, स्वाभिमान के साथ सीना तान के जिएगा। और जो काम चल रहा है वो हमारे सामने है। साहसपूर्ण फैसले, एक ने अनेकों क्षेत्रों में, 10 दिशाओं में भारत ने प्रगति की है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक व्यक्ति साधारण परिवार में पैदा होकर असाधारण काम कर सकता है। और इसलिए अपने सब भांजे भांजियों को मेरा यही कहना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, बड़े काम करना है, किसी भी क्षेत्र में करो। कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, कोई संगीतकार बने, कोई कवि हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो,
कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, धीरू भाई अंबानी भी 500 रुपया जेब में रख के लाए थे, बताते हैं मुंबई जब आए थे। मैं नहीं कह रहा कि किसी एक ही क्षेत्र में जाना है, अपनी रुचि और प्रवृत्ति का क्षेत्र तय करो और फिर तय करो कि आगे बढ़ना है। लक्ष्य तय करो नंबर 1, लक्ष्य तक पहुंचने का रोड मैप बनाओ नंबर 2, उस रोड मैप पर चलने का दृढ़ संकल्प करो नंबर 3, और फिर जो तय करो उसका पालन करो नंबर 4। अगर ये कर लिया तो तुम जो सोचोगे वो बन जाओगे, और बनना ही है अपन को। दुनिया में आए तो इसलिए थोड़ी आए कि रोते गाते झीकते जैसे तैसे जिंदगी काटना है। कुछ करने आए, करने भी केवल अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी, समाज के लिए भी, दुनिया के लिए भी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, लेकिन भाषण देना आसान है, करना कठिन है। करने के लिए चाहिए अदम्य इच्छा शक्ति। एक बार एक शिष्य ने स्वामी रामतीर्थ से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। और आप कहते हो भगवान दर्शन देता, मुझे तो कभी दिखता ही नहीं है। बोले तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है? बोले हाँ है। बोले और ज्यादा चाहिए। 3-4 दिन हो गए तो फिर शिष्य ने पूछा इच्छा शक्ति कितनी चाहिए? तो उनका चलो पहले स्नान करके आते हैं। स्नान करवाने नदी में ले गए और कहा बेटा डुबकी लगा। जैसे ही डुबकी लगाई तो गर्दन पकड़ ली स्वामी जी ने और गर्दन पानी में दबा दी। अब वो शिष्य ऊपर निकलने की कोशिश करे, स्वामी जी नीचे दबाए। तड़फड़ाने लगा, 1 मिनट बाद छोड़ा तो ऊपर आया। बोले अच्छे स्वामी वो मारे डाल रहे थे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोले अच्छा ये बताओ जब तुम्हारी मुंडी में दबा रहा था पानी में तब तुम्हें कैसा लग रहा था? अरे वो लगने की बात करते हो, एक ही बात थी कि कैसे बाहर निकल जाऊं, एक सांस ले लूं। बोले जितनी तड़प पानी में जब मुंडी डूबी थी तब तुम्हारे मन में थी कि कैसे बाहर निकल जाऊं, उतनी तड़प जब दिल में होगी तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। इसको कहते हैं इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति हो तो असंभव कुछ नहीं है। और इसलिए कुछ बनने का दृढ़ निश्चय करो। और मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि मामा जब तक है चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर संभव सहयोग ये सरकार करेगी आपको। आखिर सरकार होती काय के लिए? प्रतिभा का सम्मान नहीं कर सकती, बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकती, तो ऐसी सरकार को रहने का भी कोई हक नहीं है। सरकार अपना दायित्व पूरा करेगी, बच्चे अपना काम करें। एक श्लोक और तुम्हें सुनाता हूं जो मुझे प्रेरणा देता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि अच्छा कार्यकर्ता, सात्विक कार्यकर्ता किसको कहते हैं? कार्यकर्ता मतलब कोई पार्टी का कार्यकर्ता या कोई संगठन का कार्यकर्ता नहीं, व्यक्ति भी कार्यकर्ता होता, काम तो करता ही है। तो एक श्लोक कहा था जो मुझे बड़ी प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा था मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब स्वतंत्र रूप से सोचे, सब तरफ दिमाग चलाए। अनहमवादी जिसमें अहंकार ना हो, घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं, घमंड अच्छों का चूर चूर हो जाता है। धृति मतलब धैर्य चाहिए। कई बार हम घबरा जाते हैं, अरे यार कोशिश कर रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर कहते भाड़ में जाए, नहीं करना कुछ। एक बार सफलता नहीं मिली, दूसरी बार कोशिश करो, ट्राई अगेन। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, हिम्मत नहीं हारेंगे। अटल जी ने कहा था ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। काय के लिए हिम्मत हारना? धैर्य और दूसरे उत्साह से भरे रहो।
मन मरा नहीं रहना चाहिए। मन के जीते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हार गए तो गए काम से। हम तो बीच में मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो फिर रोज में घूमते रहे, जहां गड़बड़ हो वहां डट जाते थे जाके। जैसे तब थे वैसे अब थे, अब है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मन नहीं हारना चाहिए, उत्साह से भरा रहना चाहिए। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, दुनिया में हर काम मैं कर सकता हूं, यह विश्वास रहे। और सिद्धि असिद्धि निर्विकार, सफलता मिली तो ठीक है, नहीं तो अगली बार कोशिश करेंगे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जोर मिला, ये भी सही वो भी सही, क्या चिंता करना है। अगर ये विचार मन में रख के हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करो। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, लेकिन मध्य प्रदेश बनने के लिए मुझे आपको बनाना है, आपके जीवन को बनाना है, जो आप ही बना सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो सारे बड़े बड़े काम करते हैं, अकेले अकेले हम क्या करेंगे। और ये तुम केवल तुम्हारे लिए नहीं हो, तुम पूरे मध्य प्रदेश के लिए हो, तुम पूरे देश के लिए हो। अपने जीवन का निर्माण करो ताकि हम देश का निर्माण कर सकें। एक ऐसा भारत गढ़े जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। जब नर्तन पाया है, मनुष्य बने, तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बढ़ना है आगे, बहुत बढ़ना है, जीवन सफल और सार्थक करना है। और जो हिम्मत और हौसलों से आगे बढ़ते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। संकल्प करो, रोड मैप बनाओ, लक्ष्य तय करो, उस पर आगे बढ़ो, तो सफलता भी तुम्हारे कदम चूमेगी। वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। विजय श्री तुम्हारे माथे पर तिलक लगाने को बेकरार है। आगे बढ़ो, विजय प्राप्त करो, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाओ, मध्य प्रदेश को और भारत को भी आगे बढ़ाओ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद सारे भांजे भाइयों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अत्यंत हर्ष का विषय है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही हितकारी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। आज 77 लाख किसानों को योजना की प्रथम किस्त जारी होगी। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस योजना का शुभारंभ करवाएं। आज दीनदयाल जी का जन्मदिन है, तो हमने सोचा भांजे भांजों का कल्याण तो हो ही जाए, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश के किसानों का भी कल्याण हो जाए। और जब मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि की पहली किस्त 2-2 हजार रुपए होगी, बाद में फिर 2-2 हजार मिलेंगे, ये 77 लाख किसानों के खाते में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से बढ़िया कोई दिन हो नहीं सकता। और इसलिए मैंने तय किया, हमने तय किया कि दीनदयाल जी कहते थे दरिद्र ही नारायण है, जनता ही जनार्दन है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। और ये किसानों की सेवा करके आज हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। दीनदयाल जी को प्रणाम करते हुए मेरे किसान भाइयों, आज से आपके खाते में राशि ट्रांसफर होना शुरू हो रही है। अभी चूंकि कुछ दिन पहले हमने योजना की घोषणा की और इसलिए राशि पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डलना आज से शुरू हो गई तो ये राशि आपके खाते में पहुंचती रहेगी, ताकि आपका जीवन भी बेहतर बने और इतना पैसा आपके पास रहे कि खेती को लाभ का धंधा बना के आप अपने परिवार को ढंग से पाल सकें और देश और प्रदेश की सेवा कर सकें। आज भांजे भांजियों के साथ लाखों लाख किसान भाइयों और बहनों, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, और अन्नदाता किसान का भी तालियां बजा के सब स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार एक नया इतिहास रच रही है। किसान कल्याण निधि की 4,000 राशि प्रधानमंत्री जी की 6,000 के साथ मिला के 10,000 रुपया साल यह अतिरिक्त राशि दी जाएगी, ताकि किसान की जिंदगी की गाड़ी ठीक चले। वहां से करें, यहीं से करते।
जी से बात करके जाऊंगा, चिंता मत कर बिटिया। आज जो हमने क्लिक किया है 5,70,000 किसानों के खाते में अभी राशि जाना प्रारंभ हुई है और बाद में ये लगातार जाती रहेगी। सभी किसान भाइयों को बधाई और सभी बेटा बेटियों को बधाई। खूब आगे बढ़ो, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वारिण्य बोधता, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर ही चैन की सांस लो। बेटी आ जाओ। तब तक आभार जी। अब मैं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी से अनुरोध करूंगी कि वे आभार प्रदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में पधारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी सम्मानीय अतिथिगण, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने हमारे प्रतिभाशाली बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी जो अधिकारी कर्मचारीगण और क्षेत्र में जितने लोग हैं उन सबको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज बहुत से लोग हमारे से साथ जुड़े हुए हैं। इसको मुमकिन बनाने के लिए और हमारी मदद करने के लिए सभी का धन्यवाद। माध्यम की टीम, सभी मीडिया के बंधु, सभी हमारे तो पंडित दीनदयाल जयंती के शुभ अवसर पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 विशेष योजनाओं के अंतर्गत जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनके खाते में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की है। टॉपर्स के लिए लैपटॉप का वितरण, साथ ही जो तमाम हौसलों को लेकर आगे बढ़ रहे हमारे युवा विद्यार्थी हैं जिन्होंने लगातार विपरीत परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, उनको अभी हौसला अफजाई करते हुए ये चेक आप देख रहे हैं जो कि वितरित किए गए हैं हौसलों की उड़ान को लेकर। साथ ही कृषकों के लिए किसान कल्याण निधि योजना के तहत ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की गई है। तो आज स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहित करते हुए, एक तरफ जहां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए टॉपर्स को लैपटॉप की राशि वितरित की, 44,000 जो विद्यार्थी हैं उनकी खाते में सीधे ये राशि ट्रांसफर हुई है। साथ ही ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों से रूबरू हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हौसलों की अगर उड़ान होती है तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और हैं मिंटो हॉल भोपाल से।